पीएम उम्मीदवार या बीजेपी में होंगे शामिल। नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा। जेडीयू के प्रस्ताव में छुपा है जवाब। बिहार की राजनीति में जल्द आने वाला है भूचाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। क्या नीतीश कुमार मिलाएंगे बीजेपी से हाथ? आखिर इंडिया गठबंधन से नीतीश होंगे पीएम उम्मीदवार? ये तमाम सवाल इसलिए गूंज रहे हैं क्योंकि आज जो है जेडीयू का प्रस्ताव शुरू हुआ और जेडीयू के प्रस्ताव में इन सारे सवालों के जवाब एक एक कर हम आपको देखेंगे। इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी नेहा जी मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में एकदम से भूचाल क्यों आया। आखिर नीतीश कुमार को जो है बीजेपी से मिलाने के प्रयास के जो खबरें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आने वाले भविष्य में नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ मिला लेंगे या फिर जो है नीतीश कुमार अब पीएम बनना चाहते हैं या नहीं। इन तमाम जो सवाल है उनके जवाब आज नेहा जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो नेहा जी, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से जो जेडीयू की प्रस्ताव लागू हुआ और उसमें जो है साफ तौर पर ये देखा गया कि नीतीश कुमार ने वहां पे कहा कि नीतीश कुमार ना तो पीएम का चेहरा बनना चाहते हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के संयोजक। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि भाजपा के कारण ही देश राजनीतिक और सामाजिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहा है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस प्रस्तावना में कहीं ना कहीं बीजेपी की लगातार आलोचना की गई है, इससे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए यानी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाने वाले। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर आपने देखा सिराज की कल जब अचानक से लल्लन सिंह ने यहाँ पर इस्तीफा दिया अपने अध्यक्ष पद से, उसके बाद यहाँ पर नीतीश कुमार ने जेडीयू का अध्यक्ष पद संभाला। हालांकि पहले भी वो अध्यक्ष पद पर थे, लेकिन अब दोबारा से यहाँ देखा गया कि लल्लन सिंह के जाने के बाद यहाँ पर राजनीति, बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा गर्माहट देखने को मिली। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात अगर की जाए तो देखिए, एक वक्त था यहाँ पर 2 से 3 महीने पहले से ये चर्चा तेज है कि जो पीएम दावेदारी के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे चलता नजर आ रहा था। यहाँ तक कि आपने कल भी हमने इस मुद्दे पर जिक्र किया था कि जो जेडीयू का ऑफिस है और बिहार में जो नीतीश कुमार है उनके आवास के आसपास देखा गया था कि एक पोस्टर लगे थे। वहां पर उस पोस्टर पर पीएम दावेदारी में जो पहला नाम था वो नीतीश कुमार का था। तो इसलिए यहाँ पर ये चर्चा तेज है कि इंडिया गठबंधन में पहला नाम पीएम दावेदारी के लिए नीतीश कुमार का यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ऐसा नीतीश कुमार खुद समझकर एक कह सकते हैं कि ऐसा परसेप्शन बनाकर वो बैठे हैं कि मेरा नाम सबसे पहले यहाँ पर पीएम के लिए जाना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर लल्लन सिंह पर जो बड़ा आरोप लगा वो ये लगा कि लल्लन सिंह तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे। देखिए, कल शाम की सारी चर्चाएं सामने आई थी और अब यहाँ पर अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया कि अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा में दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं हमेशा के लिए। इस बयान से यहाँ पर आखिरकार इनका क्या मतलब निकलता है? क्योंकि आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी बिहार से जैसे आउट हुई थी एकदम अचानक से, आपने देखा होगा, और ये बात हमेशा यहाँ पर सुनने को मिलती है कि बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति को आज तक कोई नहीं समझ पाया। रातों रात यहाँ सत्ता पलट हो जाती है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि कैसे रातों रात यहाँ जो शिंदे है, उद्धव ठाकरे को धोखा देकर उन्होंने रातों रात यहाँ पर अपनी सरकार बना ली थी। ठीक उसी तरीके से बिहार में भी देखने को मिलता है। और देखिए, बिहार में अभी जंग जारी है। अभी लल्लन सिंह ने इस्तीफा यहाँ पर दिया है, उसके बाद अभी इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार को पीएम दावेदारी के लिए नहीं रखा जाता है तो एक बड़ी आफत और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो वरिष्ठ एक कह सकते हैं बड़े नेता जो कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत है नीतीश कुमार की, वो भी अब पीएम दावेदारी में रेस में शामिल हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया कि नीतीश कुमार जो है वो ना ही पीएम बनना चाहते हैं और ना ही उनको जो है संयोजक बनना है, वो बस एक सामान्य से नेता की तरह जो है गठबंधन में जुटे हैं और सिर्फ उनका मकसद है बीजेपी को हराना। और इसी तर्ज पे जो प्रस्तावना में बात कही गई उसका हम जिक्र करेंगे तो साफ तौर पर भाजपा सरकार के कृत्यों के कारण समाज में भय, नफरत और उन्माद का माहौल है।
बीजेपी तानाशाही कार्यशैली में विश्वास रखती है और इसलिए वे देश के संघीय ढांचे और संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर रही है। प्रस्तावना में भाजपा की सनातन विचारधारा पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर जो है सामने बीजेपी नहीं आती है और उनका जवाब जो होता है हमेशा सनातन होता है। कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है कि हर जो भी कोई भी अगर जवाबदेही बनती है तो सीधा और सीधा कहीं ना कहीं सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आ जाते हैं। क्या बीजेपी की ये कमजोरी रही है कि हर नाकामियों को छुपाने के लिए बीच में आगे कर दिया जाए सनातन? कैसे देखिए, बिल्कुल एकदम सही सवाल और सटीक सवाल यहाँ पर सिराज आपने पूछा है, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर इस वक्त चारों तरफ मीडिया में एक ही तस्वीर नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर। इस वक्त देखा जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा राजनीति तेज हो रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है 2024 में, कुछ ही वक्त उसमें बचा है। उसके लिए यहाँ आपने देखा कि अभी राम मंदिर पूरे तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। आखिरकार क्यों? अगर इस सवाल को पूछा जाए क्यों, जब राम मंदिर पूरा ही नहीं हो पा रहा, अभी भी उसमें कार्य यहाँ पर चलता नजर आ रहा है और पता नहीं कितना कार्य उसमें बचा है, फिर भी उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का चुनाव है और अयोध्या और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता को अगर लुभाना है तो राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनावों से पहले ही करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर मुद्दे में आपने देखा होगा कि धर्म की राजनीति करना शुरू कर देती है। और जैसे कि अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया सनातन का नाम लेकर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सनातन के नाम को लेकर यहाँ राजनीति खेली जा रही है, जैसे कि आपने देखा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, मोहन यादव को लाए। मोहन यादव आरएसएस के कह सकती हूँ आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोग को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है। क्यों? क्योंकि सनातन को बढ़ावा दिए जाने के पीछे जो भी कोई चुनाव होता है उसमें सनातन को फिर अव्वल दर्जे पर रखा जाएगा। और जहां देखिए सनातन के जितना ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़े होंगे, उतनी ज्यादा सनातन के नाम पर राजनीति करने में आसानी होगी। कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर ये लगातार आरोप लगते आ रहे हैं। विपक्ष भी सवाल पूछते हुए देखा गया। साफ तौर पे बीजेपी पे आरोप लगे हैं कि वो सनातन धर्म की पक्षपात करती है। हालांकि बीजेपी खुद को यह साबित करने से पीछे नहीं हटती कि वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, लेकिन इसमें ही एक और कड़ी जुड़ती है। क्या इंडिया गठबंधन से जो पीएम उम्मीदवार होंगे वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार होंगे? तो इस पर पूरी तरीके से ना का थप्पा लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि ना ही नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं, और साफ तौर पर जिस तरीके से उनको लेकर यह जिक्र चल रहा था कि वो एनडीए में यानी बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, तो साफ तौर पर उनके प्रस्ताव में बीजेपी की आलोचना की गई है, जिसमें सांसदों को जो निलंबित किया गया अभी उसका भी जिक्र है। साथ में जो संसद में जो सिक्योरिटी हमला हुआ उसको भी लेकर की सवाल पूछे गए हैं। साथ में मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं प्रस्ताव में। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि नीतीश कुमार अब आक्रमण रूप जो है बीजेपी के खिलाफ अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रूप उनका कल के बाद आया है, जब अमित शाह का बयान सुनने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें तेज हो गई थी। क्या नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? लेकिन अब इन सारी अटकलों पर विराम लग गया। नीतीश कुमार का एक ही लक्ष्य है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देनी है, सत्ता से बाहर निकालना है पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।